13 फरवरी की सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिली और ओपनिंग बेल के साथ ही इंडाइसेस शार्पली नीचे आ गए। निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ एट 25,571 और जल्द ही 25,513 तक गिर गया, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की इंट्राडे गिरावट। सेंसेक्स भी 82,902 पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनट्स में 82,771 तक स्लाइड कर गया, जिससे 900 प्लस पॉइंट्स का लॉस रिकॉर्ड हुआ। बैंक निफ्टी भी प्रेशर में रहा और ओपनिंग में ही 376 पॉइंट्स तक गिर गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है आईटी स्टॉक्स में हेवी सेलिंग। आईटी सेक्टर इंडियन मार्केट का इंपॉर्टेंट पिलर है और जब यहाँ सेलिंग होती है तो ओवरऑल मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। रीसेंट ग्लोबल ट्रेंड में एआई रिलेटेड कंपनीज में करेक्शन देखने को मिल रही है, जिसका इफेक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी पड़ा। दूसरा मेजर फैक्टर है यूएस मार्केट की वीकनेस और अपकमिंग यूएस इन्फ्लेशन डेटा, जिसे सीपीआई डेटा कहा जाता है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता तो ग्लोबल मार्केट्स में और वॉलेटिलिटी आ सकती है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से ट्रेडर्स वीकेंड से पहले अपनी पोजीशंस रिड्यूस कर रहे हैं। तीसरा रीजन है रीसेंट रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग। इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और अब इन्वेस्टर्स उस रैली का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जब मार्केट शॉर्ट टर्म में ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाता है। इसके अलावा इंडियन रुपीस में वीकनेस भी सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रही है। जब रुपी वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। करेंसी वॉलेटिलिटी हमेशा स्टॉक मार्केट के मूड पर इंपैक्ट डालती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी टर्बुलेंट फेज में है, जहां शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। इन्वेस्टर्स के अभी इंपल्सिव डिसीजंस लेने के बजाय सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।